गुड मॉर्निंग दोस्तों। YouTube में आपका ऋषभ क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको ऐसा कॉमन प्रश्न बताने वाला हूं जो सभी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन का हो, क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, सभी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक दी गई है। प्रश्न 1 हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे प्रश्न बोल रहा कि गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 55, 36, 25, 62, 95 का परिसर क्या है। क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों कि मान लीजिए किसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स का एग्जाम हो रहा है। उस 5 स्टूडेंट्स के एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं, है ना, फर्स्ट स्टूडेंट्स का मान लीजिए 55, सेकेंड का 36, उसके बाद 25, फिर 62, 95। इसका जो परिसर होगा तो इसका परिसर क्या आएगा, है ना। तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों कि परिसर जो है, यानी कि परिसर का जो फॉर्मूला होगा, है ना, परिसर का फॉर्मूला होगा, परिसर इजकल टू बड़ी संख्या, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं अधिकतम संख्या, यानी जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या माइनस क्या दोस्तों, छोटी संख्या, है ना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो ये हमारा परिसर निकल जाएगा, यानी कि जिसका अधिकतम मार्क्स आया है और जिस स्टूडेंट्स का न्यूनतम मार्क्स आया है, दोनों में से अगर उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। तो हम लोग का यहाँ देखिए 55, 36, 25, 62 और 95, ये जो है अधिकतम मार्क्स आया, मतलब सबसे अधिक यही है बड़ी संख्या, यानी हम लोग बड़ी संख्या की जगह लिख सकते हैं दोस्तों 95। और छोटी संख्या का मतलब ये जो 4th स्टूडेंट्स है ना, सॉरी ये जो 3rd स्टूडेंट्स है, तो 3rd स्टूडेंट्स कितना मार्क्स ला है, 25। तो छोटी संख्या को 25 से हम लोग घटाएंगे, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारा जो निकलेगा वो क्या होगा, परिसर होगा। यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, 95 से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 70। यही हमारा क्या निकलेगा, परिसर निकल जाएगा। बस आपको याद रखना है कि परिसर बराबर जब भी हम लोग को निकालना होगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र क्या होगा, है ना, यानी कि बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र क्या होगा। ये जो है क्वेश्चन पूछा है, क्लास 10 से संबंधित है, जो हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि माध्य बराबर क्या बोलेंगे दोस्तों, माध्य, हम लोग का माध्य का फॉर्मूला पूछ रहा, माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 डिवाइडेड बाय सिग्मा f1, है ना। ये जो है माध्य का सूत्र है, यानी क्लास 10 से संबंधित जो भी हम लोग क्लास 10 में एग्जाम दे चुके हैं, तो आप लोग जब माध्य निकाले होंगे तो ये फॉर्मूला लगाए होंगे, यानी सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi, ये जो हमारा होगा ये माध्य का सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बस यही पूछ रहा है कि बारंबारता बंटन के लिए जो माध्य का सूत्र होगा उस सूत्र को लिखें, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, यानी एक टीम था, है ना, और फुटबॉल का जो मैच हो रहा था 10 मैच में से जो है उनका देखिए विभिन्न गोल किया, मतलब डिफरेंट गोल किए थे। पहला जो मैच था उसमें 2, उसके बाद 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कि सच में ये 10 गोल है या नहीं है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 10 मैच खेला और 10 मैच में जो है निम्नलिखित गोल किए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आगे बोल क्या रहा कि इन गोलों के माध्य तथा बहुलक ज्ञात करें। क्या क्या निकालना दोस्तों, माध्य भी निकालना है और साथ में क्या निकालना, बहुलक भी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, माध्य। सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, हम लोग निकालेंगे माध्य। यानी माध्य निकालने के लिए पिछला वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे, है ना, क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, जब भी हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य ज्ञात करने के लिए जितने भी गोल दिए गए हैं
सबको ऐड करेंगे, सारे संख्याओं को ऐड करेंगे, है ना, और बट्टा करेंगे किससे, यानी कि जितने गोल किए टोटल, यानी इसको काउंटिंग करना। सबसे पहले हम लोग नंबर को लिख लेते हैं जितने गोल किए थे, यानी माध्य बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1, यहां स्पेस नहीं है बस नीचे लिख दे रहे हैं, +3 + 4 + 3, यानी कि ये जितने भी नंबर थे, जितने भी गोल थे, सबको मैंने लिख दिया, है ना। बस ये जो है एक ही सेंटेंस में लिखना था, मतलब एक ही लाइन में, स्पेस नहीं था, इसी वजह से मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, माध्य जब भी हम लोग का पूछेगा दोस्तों, सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद नंबर को काउंटिंग करेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी संख्या रहेगा, है ना, उसी संख्या से नीचे डिवाइड कर देना। यानी 10 था, 10 मैच खेले थे, 10 गोल किए थे, तो 10 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यानी कि 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 3 10, 10 3 13, 1 14, 0 को जोड़िए या ना जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 14 5 19, 19 4 23, 23 और 3 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, यानी कि 28। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, 4 3 7 3 10 13 14, 14 5 19, 4 23, 23 3 26 और 2 28, नीचे कौन है दोस्तों 10 है, यानी कि 28/10। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो जितना 0 है बस उतने अंक के बाद क्या पड़ जाएगा दोस्तों, पॉइंट पड़ जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2.8। ये जो हम लोग का माध्य निकला, कितना निकला दोस्तों 2.8। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है ना, हम लोग को माध्य के साथ साथ बहुलक भी निकालना था। क्या निकालना था, बहुलक भी निकालना। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में ही क्या निकालना दोस्तों, बहुलक निकालेंगे। अब देखिए बहुलक किस तरह से निकालते हैं, तो बहुलक निकालने का एक ही टाइप है ना, क्या है दोस्तों, कि इसमें से जो नंबर अधिकतम बार यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट किया उसे हम लोग बहुलक बोलेंगे। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो अधिकतम बार यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, यहां देखिए दोस्तों 4 भी संख्या है जो 2 बार रिपीट किया है ना। 4 एक ऐसा संख्या जो 2 बार रिपीट किया है, बाकी 3 एक ऐसा संख्या है जो 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 4 बार रिपीट किया, यानी 1 2 3 4, यानी 3 ऐसा संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है ना, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो यहाँ बहुलक इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि माध्य का आंसर होगा 2.8 और बहुलक होगा 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर किसमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर आते हैं, और प्लीज कृपया करके एंड तक वीडियो देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और लाइक एंड कमेंट करते जाना, साथ में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ 5 10 15 20 आंकड़ों का माध्यक बताएं। अभी तक हम लोग पढ़े दोस्तों माध्य, बहुलक, यहाँ भी माध्य और यहाँ पे परिसर, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा, माध्यक पूछ रहा। क्या पूछ रहा दोस्तों, माध्यक। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे माध्यक में जो जो नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में उसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 4 है ना, यानी कि 5 10 15 और 20 आंकड़ों का डेटा का जो है माध्यक बताना है। तो देखिए दोस्तों माध्यक जो है ना, अगर हम लोग का नंबर अगर 5 होता 4 की जगह, जिस तरह से यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ एक नंबर 12 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, और बीच में कोई ऐसा संख्या होता 12 11 13 कुछ भी सपोज के लिए मान लेते हैं, तो वही संख्या हम लोग का क्या हो जाता दोस्तों, माध्यक आंसर हो जाता। क्यों, माध्यक का मतलब होता है जो बीच में हो, यानी कि 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, बीच में कौन सा नंबर होगा 12, वही होगा आंसर। लेकिन यहाँ पे इस टाइप से कोई नंबर नहीं दे रहा, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बीच में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यह है 5 10 15 20, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, यानी कि हम लोग को पूछ क्या रहा, हम लोग का पूछ रहा माध्यक। क्या पूछ रहा दोस्तों, माध्यक। तो देखिए तो माध्यक को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पहले इसको लिख लेंगे, यानी दिया 5 10 15 क्या दोस्तों 20, है ना। 5 10 15 20, ये जो दिया है 5 10 15 20, इसको क्या करेंगे हम लोग, जो है देखिए इधर से लेफ्ट से और राइट से पहले इक्वल करते बराबर करते हैं, यानी यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है, अगर यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ भी 2 संख्या, यानी बीच में कोई नंबर आ ही नहीं रहा। जब ऐसे वक्त पे जब बीच में कोई नंबर नहीं आएगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इतना याद रखिएगा
कि इधर से एक नंबर लेंगे और इधर से एक नंबर लेंगे, मतलब इधर से एक नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इधर से एक नंबर को इक्वल 5 10 15 20 है ना। तो यहाँ पे एक हम लोग नंबर लेंगे इधर, एक नंबर लेंगे इधर, बीच में हम लोग का 2 नंबर बच रहा, ये जो 2 नंबर बच रहा इसे क्या करेंगे, यानी 10 प्लस 15 जो भी नंबर बचेगा इसको लिख के, या 2 नंबर है इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 और 10 हो जाएगा 25 है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 10 हो जाएगा 25 और बटा में आ जाएगा 2, यानी इसको काटेंगे तो आएगा 12.5। यही हमारा होगा क्या, माध्यक। अगर ये दोनों और ये दोनों को इक्वल हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब बराबर कर देते हैं, बीच में अगर कोई नंबर आता तो हो जाता माध्यक, बट यहाँ पे बीच में नहीं था, इस वजह से एक नंबर इधर लेना पड़ा और एक नंबर इधर लेना पड़ा, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा 5। हम लोग देखते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना। क्या दोस्तों, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक, मतलब जो हम लोग का नेचुरल नंबर हम लोग बोलेंगे 5 प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें, यानी नंबर 5 क्वेश्चन में प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 और क्या होगा दोस्तों 5, यानी कि 5 प्राकृतिक संख्या बोल रहा था नेचुरल नंबर, तो हम लोग 5 ले लिए। स्टार्टिंग कहां से होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, यानी 1 से स्टार्ट होता, 5 बोल रहा था दोस्तों, तो हम लोग 5 ले लिए। अब हम लोग को निकालना क्या था, माध्यक। तो माध्यक मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आपको बताया था, है ना। माध्यक यानी होगा क्या, इधर से 2 नंबर हम लोग इक्वल करेंगे, लेफ्ट से राइट से जो है हम लोग, है ना, यानी लेफ्ट से 2 और राइट से 2, हम लोग दोनों को जब इक्वल कर दिए, दोनों तरफ बराबर कर दिए, तो बीच वाला जो पार्ट है वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का माध्यक। यही हम लोग को निकालना था, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक कितना होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों हम लोग का 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा, 25 18 20 22 16 6 17 15 12 2.5 और 8 जो है इसका परिसर क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों था हम लोग का परिसर, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है ना, बस हम लोग उसी प्रोसेस से निकालेंगे जो नंबर 1 से निकाले थे। तो परिसर बराबर, अभी मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि परिसर बराबर जो होगा अधिकतम संख्या, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बड़ी संख्या, क्या बोलेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, या फिर बोल सकते हैं अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। यानी इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हमको लगता है कि 25 है ना। 25 18 20 22 16 6 17 15 12 2.5 और 8, सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों 25, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 25 जो है सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पे 2.5 दे रहा, क्या दे रहा दोस्तों 2.5, यानी कि 25 से हम लोग, है ना, 2.5 को घटाएंगे, तो देखिए तो दोस्तों 25 से हम लोग क्या घटाएंगे 2.5, यानी कि कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग क्या मान लेंगे 0। पॉइंट के बाद एक अंक 0 क्यों लिए, क्योंकि यहां देखिए पॉइंट के बाद कोई एक नंबर था, कोई संख्या था, इसीलिए इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यानी 2 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5, ये 25.10 के आप 10 भी 0 अगर लगा देते हैं तो भी वो 25 नंबर ही रहेगा। हम लोग क्या किए, बस ये जो है एक पॉइंट के बाद एक 5 था, यानी कि नंबर था, तो एक ही 0 दिए, उसके बाद हम लोग घटाएंगे 25 से, है ना, 0 को क्या करेंगे, मतलब हम लोग जो है कैरी लेंगे, पैंचा लेंगे, क्योंकि 5 बड़ा है 0 छोटा है, हम लोग का माइनस होगा नहीं, इससे पैंचा लेंगे तो 10, 10 से 5 घटेगा दोस्तों, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 24, 24 से 2 घटेगा तो कितना आएगा 22, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 22.5, है ना, 22.5 जो आया यही हम लोग का क्या होगा दोस्तों, यही हम लोग का परिसर हो जाएगा, यानी परिसर बराबर होगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हो रहा कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, है ना, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी कि ये स्टैटिक्स चैप्टर से है ना, सांख्यिकी जिसको हम लोग बोलते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, देखिए अगर वर्ग अंतराल,
है ना, कोई भी वर्ग अंतराल आपसे पूछ दे, चाहे वो पॉइंट का हो, ठीक है, बट्टे का हो, या फिर इस तरह कोई सरल यानी लैंग्वेज का हो, तो हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। वर्ग अंतराल बराबर होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, निम्न सीमा प्लस वर्ग सीमा मतलब उच्च सीमा बटे 2, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी दिया हुआ रहेगा 10 प्लस क्या होगा 20, जो भी नंबर दिया रहेगा दोस्तों क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे, ये दोनों को प्लस करके, ये 2 नंबर है, निम्न सीमा प्लस क्या उच्च सीमा, ये 2 नंबर है, इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 बटे में 2। अगर इसको काटते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 15। क्या होगा दोस्तों 15। बस हमेशा आपको याद रखना, जब भी वर्ग अंतराल बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, या फिर दोनों को प्लस करके आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दे, हमारा वर्ग चिन्ह का जो आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, यहां बोला कि बारंबारता 9 का मिलान चिन्ह जो है वो क्या होगा। तो हम लोग क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं ना, बारंबारता 9 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो देखिए, तो 9 का मिलान चिन्ह अगर हम लोग का बोला जाए कि मिलान चिन्ह क्या है, मिलान चिन्ह देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 बोल रहा था है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4, पहले तो 4 हम लोग इस टाइप से खींचेंगे, 5 जब भी खींचेंगे तो हम लोग को क्रॉस किया जाता है, यानी 1 2 3 4 और एक हो गया 5। हम लोग को पूछा कितना जा रहा 9, 5 के बाद जस्ट हम लोग थोड़ा सा स्पेस देंगे, यानी 6 7 8 9। अगर दोबारा 10 पूछा जाता तो क्या होता दोस्तों, क्रॉस होता है ना, यानी 4 लिख के 5वां में क्रॉस करेंगे। फिर अगर आगे नंबर कोई पूछ रहा, जैसे 9 पूछ रहा था, बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, उसके बाद और हम लोग आगे का नंबर खींचेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रहा हमारा मिलान चिन्ह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर में देखिए बोल रहा कि 2 और 5, यहां 2 हम लोग का निर्देशांक यानी 2 बिंदु दिया हुआ, 2,5 में भुज कौन सा है। क्या पूछ रहा दोस्तों, 2,5 है ना, और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों साथ में बताते हैं। यहाँ पे है 2,-6, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बोल रहा कि भुज कौन सा है, और क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा कि कोटि कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले जो होगा है ना, ये होगा x, और दूसरा वाला जो होगा दोस्तों ये होगा y। पहला वाला क्या होगा दोस्तों, पहला वाला हो जाएगा है ना, पहला वाला x और दूसरा वाला हो जाएगा क्या y। तो याद रखिएगा, ये जो पहला वाला हम लोग का x और दूसरा वाला y होता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे x निर्देशांक, और इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, y निर्देशांक। तो ये जो x निर्देशांक होता है इसको हम लोग भुज बोलेंगे, और ये जो y निर्देशांक होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, कोटि बोलेंगे। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, 2,5 में भुज कौन सा है, तो भुज कौन सा होगा दोस्तों, यानी फर्स्ट वाला जो है ना, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यानी 2, वही होगा भुज, वही हमारा आंसर होगा। नंबर 10 में क्या बोल रहा था कि 2,-6 है ना, 2,-6 में कोटि कौन सा है। तो यार देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। तो हमने क्या बोला अभी कि x जो है भुज, y जो है कोटि। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कोटि, यानी y वाला जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कोटि। ये हमारा रहा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, है ना। तो प्लीज अगर आप नया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक कमेंट करते रहें।